भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में राधा विहार विपिने रमतां मनो। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिनवास बर प्राण सर्वस श्री बांके बिहारी श्यामा श्याम श्यामा जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार प्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधिवन जहाँ भावनालीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संतापहरु अग्रदास अली कल्याणकारी कामना कल्पतरु सकल संतापहरु अग्रदास अली कल्याणकारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राधारमण गोविंद जय जय गोपाल। धीरे धीरे। गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधारमण हरि गोविंद जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री रंगमहल श्री निधिवन राज की। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की। श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज की। श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज की। श्री अष्टाचार्य चरण की। समस्त पूर्वाचार्य चरण की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री गौ माता की। श्री कामद सुरभिवन जड़खोर धाम की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री शुकदेव भगवान की। श्री परीक्षित जी महाराज की। सर्व संत वैष्णव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। समस्त ब्रजवासीन की। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री रंगमहल निधिवराज में रास मंडल में श्री ललितावतार अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की मंगलमयी भावमयी सन्निधि में समस्त पूर्वाचार्यों की भावमयी सन्निधि में एवं प्रत्यक्ष विराजमान रसिक संतों की पावन सन्निधि में परम श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज की पावन सन्निधि में
हम आप सबको श्री ठाकुर जी श्री जी की कृपा से श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। ये हम सबके जीवन का सर्वोपरि सौभाग्यशाली क्षण है, जहाँ श्री बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, जहाँ श्री स्वामी जी की साधना स्थली, उपासना स्थली एवं जहाँ से स्वामी जी ने, श्री स्वामी विठल विपुल देव जी ने सदेह निकुंज गमन किया, ऐसे पवित्र रास मंडल पर ये लताएं, ये सब श्री जी की सहचरियां हैं। इस कुंज में बैठ करके हम आप सबको मानव शरीर धारण करने का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। ये हमारे किसी सुकृत का फल नहीं है, ये श्री करुणामयी कृपामयी श्री जी की अहेतु की कृपा करुणा का फल है। अहेतु की कृपा करुणा का फल है जो हमें सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः अष्टादश सिद्धांत के पदों में श्री स्वामी जी ने भी पूर्ण शरणागति के भाव का अनुभव करते हुए यही बात हम सब जीवों को समझाई है। आचार्यों की वाणी है, अद्भुत वाणी है। काहू को वस नाही तुम्हारी कृपा ते, सब होय विहारी बिहारिने। व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। श्री रसिकाचार्य चरण के शब्दों में ऐसा माधुर्य है। काहू को बस नाही तुम्हारी कृपा ते, सब होय विहारी बिहारिन। हरिशरणम। बाबा हमारे वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत को स्वामी जी कह रहे हैं। प्रस्थानत्रयी में, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता में हमारे वैष्णवाचार्यों ने जिस सिद्धांत को माना है, उसी सिद्धांत को सरल शब्दों में स्वामी जी कह रहे हैं। वैष्णवों के सिद्धांत में चेतन जीव एवं अचेतन प्रकृति वह नियाम्य है और सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री हरि उसके नियामक हैं। नियाम्य का तात्पर्य होता है ये स्वतंत्र नहीं। सामान्य अति क्षुद्र जीव से लेके ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत यह संपूर्ण जगत श्री ठाकुर जी के ही अधीन है। न तो जीव स्वतंत्र है, ना ही प्रकृति स्वतंत्र है।
आप लोग कहेंगे कि जब जीव स्वतंत्र नहीं है और प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, कराने वाला कोई तत्व है, परमात्मा है, भगवान है, श्री हरि हैं, बिहारी जी हैं, तो फिर जीव को कहे को फल भोगना पड़ता स्वर्ग नरक का? प्रश्न है कि नहीं? तो स्वतंत्र है ही नहीं, न प्रकृति स्वतंत्र है, देहादि प्रकृति है, ये भी स्वतंत्र नहीं है, और चेतन जीव भी स्वतंत्र नहीं है, ये सर्वथा परतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में इसको फिर अपने किए हुए शुभ का और अपने किए हुए अशुभ का परिणाम क्यों भोगना पड़ता है? आप हमारे अधीन हैं और हमारी आज्ञा से आपने कुछ किया, तो उसका दोष किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। हमने करवाया, आपने किया, न करो इसका आपके पास कोई गति नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। ईश रजाए शीश सभी के। भैया या को भाव यही है, वस्तुतः जीव स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, किंतु यह जीव भगवत संबंध को भुला करके अपने को स्वतंत्र मान बैठता है और फिर कर्म करता है, इसलिए इसको फल भोगना पड़ता है। अपने को स्वतंत्र मानता है, अपनी देहादि प्रकृति को स्वतंत्र मानता है, फिर जैसे चाहता वैसा उपयोग करता है, इसलिए इसको भोगना पड़ता है। स्वामी जी कह रहे हैं अपना संपूर्ण समर्पण अपने चेतन आत्मा और इस देह प्रकृति के सहित और देह प्रकृति से संबद्ध सभी कुटुंब परिवार संसार के सहित यदि अपना संपूर्ण समर्पण श्री बिहारी जी के चरणों में कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में न पाप रह जाएगा और न तुम्हारे जीवन में पुण्य रह जाएगा, केवल तुम्हारा हृदय भगवत प्रेम से लबालब भर जाएगा। इसीलिए महाराज जी वैष्णव मताब्ज भास्कर में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि जब जीव अपने को धोखे से स्वतंत्र मानने लग जाए तो उसे मकार के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। मंत्रार्थ में मकार के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। बोले मकार का अर्थ क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं मकार का अर्थ है मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुण। मकार का अर्थ है जीव, और जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव का स्वरूप यही है, वो आहरनिश युगल की अष्टयाम सेवा में लगा रहे, यही जीव का स्वरूप है। इसलिए भैया काहू को बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होय विहारी विहारिन। आहा जाहि तुम सोहित जाहि तुम सोहित तासो तुम हित करो। हित शब्द बड़ा महत्व का है। हित। और महाराज जी मनुष्य की क्या चले, हित तत्व को पशु पक्षी भी जानते हैं। हित को पशु पक्षी भी जानते हैं। ये कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित माने होता है निश्चल प्रीति। हित माने क्या है? विशुद्ध, छल कपट से रहित जो विशुद्ध प्रेम है उसको हित कहते हैं। देखिए संत महात्माओं के निकट हिंसक जीव भी आकर निर्भय होकर के वहां बैठ जाते हैं।
महाराज ऐसे ऐसे संतों के चरित्र हैं। सिंह गुफा से निकला और पीछे बैठ गया। महात्मा भजन कर रहे, पीछे बैठ गया। क्यों बैठ गया पीछे? बोले महाराज बहुत कई घंटे हो गए बैठे बैठे, अब जंगल में तकिया कहाँ से आवे, तो कम से कम तकिया वाली सेवा हम कर देंगे। सिंह सट के बैठ गया, महात्मा मसनद जैसे लगा के बैठ गए। ऐसे कितने चरित्र हैं। हम आप सिंह की तकिया लगा सकते हैं? कुत्ते के भौंकने को सुन करके तो प्राण निकलते हैं, शेर का तकिया कौन लगाएगा? वह सिंह भी जानता है कि इन संत के हृदय में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। इनकी दृष्टि में सभी जीवों का हित समाया हुआ है। हमारे जैसे हिंसक जीव का हित भी इनके निकट है, यह जान करके वो चला जाता है। और बधिकों को देख करके पशु पक्षी जंगल छोड़ के भाग जाते हैं, वे भी तो मनुष्य हैं। इसलिए भैया जाहि तुम सोहित, जाहि तुम सोहित, तासो तुम हित करो। सब सुख कारिणी, जिसका निर्मल, निश्चल, निष्कपट, विशुद्ध प्रेम आपसे है। हे नाथ, आपका भी वैसा ही निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ, संपूर्ण प्रेम अपने भक्त से हो जाता है। पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उनकी एक पुस्तिका में दास ने पढ़ा। चक्र जी लिखते हैं, हमारे जो ठाकुर वृंदावन के हैं ना, उनकी स्कूली शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़े नहीं। कोई बताओ किसी पोथी में लिखा हो, किसी विद्यालय में पढ़ने गए हों, तो उनको हिसाब किताब करना बिल्कुल नहीं आता। जैसे लोग हिसाब करते हैं ना, इतना करके इतना का इतना हुआ, इतना का इतना मिलना चाहिए, इतना का इतना देना चाहिए, ये हिसाब करना उनको नहीं आता। हमारा कन्हैया तो एक ही हिसाब जानता है, पूरा का पूरा दे दो और पूरा का पूरा ले लो। पूरा का पूरा दे दो, कुछ बचा के मत रखो। तुम इतना भी बचा के रखोगे तो कुछ भी नहीं देंगे। पूरा दे दो और पूरा ले लो, हिसाब किताब बराबर। इसलिए भैया बिना संपूर्ण समर्पण के बात बनती नहीं है। संपूर्ण समर्पण, कुछ भी बचा के न रखा जाए। हे नाथ, यह तन मन प्राण सर्वस्व आपका है, आपके चरणों में निवेदित है। जाहि तुम सोहित, तासो तुम हित करो। सब सुख कारिणी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी, प्राणन के आधार। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी, प्राणन के आधार। हे नाथ, आप हमारे प्राणों के आधार हैं। आपके बिना हमारे प्राण नहीं रह सकते। इसलिए भैया यह सिद्धांत है, हम इनकी कृपा के अधीन हैं।
अपनी स्वतंत्र सत्ता मिटा दो। शरणागति का तात्पर्य क्या है बाबा? ये पूर्ण शरणागति है। शरणागति का तात्पर्य है अपने आप को अचेतन पदार्थ के समान चेतन और अचेतन दोनों के आश्रय भगवान के हाथ में सौंप देना, इसका नाम है शरणागति। जैसे ये गमछा है, ये अचेतन है, यह सर्वथा उपभोक्ता की इच्छा के अधीन है। चाहे इसको सिर से पगड़ी बांध लें और चाहे इसको कंधे पर डाल लें, चाहे इसको ओढ़ लें, अथवा इसको कमर में बांध लें, अथवा नाक पोंछ लें, पैर पोंछ लें, मुंह पोंछ लें, अथवा इसको फाड़ के चीर के 4-4 अंगुल की लंगोटी बना दें, अथवा एक एक बिलांद फाड़ करके रूमाल बना दें, अथवा इसकी जरूरत न रह जाए, हमारी इच्छा हो किसी को देने की दे दें, इसकी कोई अपनी इच्छा नहीं। ये सर्वथा उपभोक्ता की इच्छा के अधीन है। ऐसे ही हमारा अपनी कोई इच्छा नहीं, हमारा अपना कोई विचार नहीं, हमारा अपना कोई संकल्प नहीं। हे नाथ, हम आपके हैं। चाहे सिर पे रखो, चाहे छाती से लगाओ, ठीक यही भाव श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का है। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। सब संतों के भाव और आचार्यों के भाव एक ही है। मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः, और श्री हरिदास के श्याम स्वामी श्यामा कुंज विहारिन प्राणन के आधारिन। भाव तो एक ही। इसलिए सर्वथा इनके अधीन हो जाना है। और ये जो भाव है, ये भाव जल्दी नहीं आता। इस भाव की निष्पत्ति के लिए ही हम लोग श्री निधिवन राज में बैठे हैं। यहाँ की कुंज में, यहाँ की लताओं में, यहाँ की रज में इसलिए बैठे हैं कि ये भाव हमारे भीतर स्वामी जी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से, रज रानी की कृपा से आ जाए। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारिणी प्राणन के आधारिणी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री शुकदेव जी के चरणों में श्री शुकदेव जी के चरणों में राजर्षि परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि हम लोग तो प्रश्न पूछना जानते नहीं, परीक्षित जी ने पूछना सिखा दिया। किसी सत्पुरुष के चरण कमल मिल जाएं तो उनसे पूछ लो कि हम मरने वाले हैं और मरने वाले को क्या करना चाहिए। आप कृपा करके बताइए। संसार में
ऐसा भी कोई प्राणी है क्या जो सदा सर्वदा रहने वाला हो? सभी मुमूर्षु हैं, सभी मरणशील हैं। इसलिए हमारा प्रश्न नहीं, राजर्षि परीक्षित का प्रश्न नहीं, ये जितने शरीरधारी हैं सभी का प्रश्न है। सभी मरने वाले हैं और मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ने कहा, महाराज, सुखदेव जी ने कहा, महाराज आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। आप कृतार्थ हैं। आपने तो केवल हमारे माध्यम से, इस समागम के माध्यम से सृष्टि के समस्त जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, संसार के समस्त देहधारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने यह प्रश्न पूछा है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्योंकि आपके अपने कल्याण का तो कोई आपके अपने कल्याण में तो किसी प्रकार का कोई संदेह है ही नहीं। गर्भ में ही जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया हो और वो भी लगातार 9 महीने तक, उसके कल्याण में संदेह है? गर्भ के बाहर आने के बाद भगवत दर्शन, भगवान की गोद में ही चेतना फिर से लौट के आई, उसके कल्याण में कोई संदेह है? एक प्रहलाद जी के लिए ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारे यहां, एक प्रहलाद जी के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं, एक प्रहलाद जी के लिए, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघ, यत साधोस्य कुले जातो भवान वही कुल पावना। 21 पीढ़ी तर जाती है, एक भक्त प्रकट हो जाए। और श्रीमद् भागवत में नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, तुम लोग तो प्रहलाद जी की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हो। और यहां एक भक्त नहीं, यहां 5 पांडव भक्त, उनकी पत्नी द्रौपदी भक्त, सुभद्रा भक्त, कुंती माता भक्त। कौन है ऐसा जो विमुख हो? उत्तरा भक्त, सब एक से एक बढ़कर के भक्त हैं। फिर तुम्हारे कल्याण में संदेह? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी पतित से पतित, अधम से अधम जीव के कल्याण का संकल्प कोई एक प्रेमी अनुरागी महात्मा कर लें, वैष्णव कर लें, संत कर लें, तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं। परीक्षित, तुम इतने भाग्यशाली हो, सृष्टि के सभी ऋषि मुनि महात्मा एक साथ बैठकर संकल्प कर रहे हैं, जब तक परीक्षित को श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम अपना आसन नहीं छोड़ेंगे। तुम कितने भाग्यशाली हो, इसको हम वाणी से नहीं कर सकते। तुम कृतार्थ हो। भगवान ने जीवों का प्रतिनिधि बना के तुमको भेजा है। तुम्हारे माध्यम से भगवान जीवों का कल्याण चाहते हैं। और गंगा जी के तट पर बैठे हो। महाराज जी, लिखा है महाभारत में, गंगा जी का जहां वर्णन है वहां लिखा है, गंगा जी के दोनों तट पे 1 योजन तक की भूमि ऐसी होती, वहां कीट पतंग भी मरे तो भगवत धाम जाए। 1 योजन माने 4 कोस, 12 किलोमीटर ये तट और 12 किलोमीटर वो तट। इतनी महिमा महाराज। और तुम बिल्कुल गंगा जी के तट पे ही बैठे हो। और भैया, भले ही गंगा जी भी न हो, दूसरा कोई साधन भी न हो, पर चित्त की वृत्ति श्री कृष्ण में लगी हुई हो, फिर क्या कहना।
हमारे श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे, राम ही कौन निहोरा। काशी में तो मरने वालों को भोले बाबा श्री राम तारक सुना के मुक्त कर ही देते हैं, तो काशी में मर के मुक्त हुए तो राम जी का क्या निहोरा। इसलिए जहां लिखा है शास्त्र में कि वहां मरने से दुर्गति होती है, उस क्षेत्र में भी हम मुक्त होके बताएंगे, सशरीर ठाकुर जी के चरणों में पहुंच के बताएंगे। किसके प्रताप से? बोले केवल श्री राम नाम के प्रताप से। और मगहर में शरीर छोड़ करके कबीर जी सशरीर अपने प्रियतम की गोद में पहुंच गए। इसलिए चित्त की वृत्ति यदि हमारी श्री बिहारी जी के चरणों में लगी है तो भैया शरीर का प्रारब्ध कहीं ले जाए, हम तो श्री वृंदावन में हैं, हम श्री बिहारी जी के चरणों में हैं। चित्त की वृत्ति लगी भई होनी चाहिए। तो गंगा च देवी धृत चित्त मीशे, इसलिए तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है, पर ये संसार के जीव, इनके कल्याण में तो संदेह बना हुआ है। इसलिए आपने प्रश्न किया है, हे राजन, विषयी जो भोगी जीव हैं उनकी दुर्दशा तो ऐसी है कि उनके जीवन में यह सोचने का अवसर ही नहीं आता कि हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये उनको सोचने की फुर्सत नहीं। एक हम आपको बात बताएं, गुजरात के ध्रांगध्रा के एक प्रेमी महाभागवत थे, श्री मोहन दादाजी, मोहनलाल पारीक जी, बड़े सत्संगी थे, पूज्य पंडित जी महाराज के कृपा पात्र थे। तो कुछ प्रेमियों के आग्रह से वे मुंबई गए, सत्संग के नाम पर ही उनको बुलाया था, सत्संग होगा। पर बंबई वालों को कहाँ सत्संग की फुर्सत, सवेरे से शाम तक भाग दौड़ में व्यस्त। हाँ, कुछ रुपए पैसे खर्च करने से कल्याण होता हो तो कुछ पैसे दे दें, आप लगा देना कहीं, बस। तो वो गए तो थे कुछ अधिक समय के लिए, पर जब उनकी खुराक उनको नहीं मिली, अरे सत्संग करने वाले की भी खुराक होती है। हाँ, आप बिना सत्संग के रह जाएं, पर यह दास बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकता। जगते नहीं करेंगे तो सोते सोते कर लेंगे, कर जरूर लेंगे। मान लो दिन भर मौन रहे, किसी से नहीं बोले, तो स्वप्न में भी ठाकुर जी को न कोई ऐसी कृपा कर देंगे, कोई ना कोई महात्मा आ जाएंगे, कुछ ना कुछ पूछेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, सुनेंगे। उसके बिना रह नहीं सकते। तो उन्होंने महाराज जी को पत्र लिखा, हमारे गुरु जी को पत्र लिखा कि महाराज जी, यहाँ के लोग पैसे से परमार्थ को खरीदना चाहते हैं। सत्संग माने बाबा परमार्थ, विशुद्ध परमार्थ सत्संग ही तो है जिससे जीव का कल्याण होता है। तो बोले यहाँ के लोग परमार्थ को धन से खरीदना चाहते हैं, उसका विनिमय करना चाहते हैं, और विशुद्ध परमार्थ सत्संग है जिसका विनिमय पैसों से संभव नहीं है। इसलिए हम अपनी यात्रा बीच में ही पूरी करके टिकट करा लिया है, हम वृंदावन आ रहे हैं। वृंदावन आ गए, बाकी जितना समय था वृंदावन रहे, महाराज जी का सत्संग किया, फिर गुजरात चले गए। तो ये बात बिल्कुल सही है। थोड़े अच्छे संस्कार होंगे तो वे संत सेवा, गौ सेवा के नाम पे
कोई हॉस्पिटल विद्यालय के नाम पे कुछ राशि दे दें, इतना तो कर देंगे, लेकिन वो सब काम छोड़ के नाम जप और करें, कीर्तन करें और सत्संग करें, ऐसा अवकाश उनको नहीं है। पर कान खोल के सुन लीजिए, ये सब करने से पुण्य तो होगा, दान पुण्य आदि, दान आदि करने से, यज्ञ दान जप तप आदि करने से पुण्य होगा, पुण्य का फल लौकिक पारलौकिक पदार्थ होंगे, किंतु जीव का विशुद्ध कल्याण वह जब भी होगा वह केवल भगवान नाम के अनन्य आश्रय से होगा, भगवान के आश्रय से होगा। बारी मथे घृत हो य बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के भवसागर से उद्धार नहीं होगा, ये अपेल सिद्धांत है, इसको कोई हिला डुला नहीं सकता, ये पक्का सिद्धांत है, अडिग सिद्धांत। इसलिए राम जी, संसार के जीवों की दुर्दशा तो ऐसी है, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सारी रात सोने में बीत जाती, अथवा भोग में व्यतीत हो जाती है, और अब हुआ दिन तो धन कमाने की अभिलाषा में सारा दिन व्यतीत हो जाता है। धन कमाने में नहीं, धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, धन कमाने की वासना में, इच्छा में सारा दिन गंवा देता है, बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। अब उसके पास भगवत स्मरण के लिए, भगवत भजन के लिए कोई समय नहीं बचता। आप लोग कहेंगे भैया हम गृहस्थी हैं, आप जैसे बाबा जी थोड़े ही हैं कि दूसरा कोई धंधा ही नहीं है, आपका तो धंधा ही यही है, कहो सुनो कीर्तन करो भजन करो। हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हमारे पास तो बहुत व्यवहार है। चलो हमने मान लिया आप गृहस्थ हैं, आपके पास बहुत व्यवहार है, बहुत प्रपंच है, राजा के जैसा प्रपंच तो नहीं है। मान लो आप राजा हैं, कथनचित आप चक्रवर्ती सम्राट हों, और वो भी केवल इस जम्बू द्वीप के नहीं, इस एशिया महाद्वीप के नहीं, अपितु सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती संपूर्ण पृथ्वी के आप एक छत्र सम्राट हैं, तो फिर आप कहेंगे कि अब तो हम धोखे से भी एक राम नाम नहीं ले सकते, कहेंगे कि नहीं? आप सामान्य गृहस्थ हो, मध्यम वर्गीय हो, या कुछ पैसे वाले भी हो, तो आपको फुर्सत नहीं है सत्संग की, भजन की, साधन की, तो चक्रवर्ती सम्राट को तो फुर्सत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर हमारे इस देश का एक चक्रवर्ती सम्राट परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम, अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। अव्यय लक्ष्मी, अतुलित ऐश्वर्य, और उन अम्बरीश जी के जीवन में श्री ठाकुर जी की सेवा और सत्संग के अतिरिक्त एक क्षण का भी समय संसार के व्यवहार के लिए नहीं। चक्रवर्ती सम्राट के पास सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु
श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते कामं च दास्ये। इतना सब करने के बाद भी इच्छा क्या है? कहीं करिए कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। आप लोग कहेंगे फिर उनका व्यवहार कैसे चलता था? जब एक क्षण की फुर्सत भी बिना भगवान के सेवा और सत्संग के नहीं थी, तब चक्रवर्ती राजा का व्यवहार कैसे चलता था? आप छोड़ के तो देखो बिहारी जी के सहारे अपने व्यवहार को 1000 लाख रूप बनाकर भी 1000 लाख वर्ष जीकर भी जिस व्यवहार का संपादन आप नहीं कर पाएंगे, वो व्यवहार इनकी कृपा से चुटकी में हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, सारा व्यवहार तुमको संभालना है। ये भजन की छुट्टी इसको। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनके योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूँ। योग किसको कहते हैं जानते हैं? योग माने होता है जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है और हमें उस वस्तु की महती आवश्यकता है, उस वस्तु को बिना कुछ किए भगवान की कृपा से सहज प्राप्त हो जाना, उसको कहते हैं योग। योग माने जिस वस्तु की हमें बहुत जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चल पा रहा है और वो वस्तु मिल गई, उसको कहेंगे योग। अप्राप्त वस्तु का प्राप्त हो जाना योग है। और क्षेम क्या है? प्राप्त वस्तु का सुरक्षित हो जाना, यह क्षेम है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त हो जाना। लात मार के भगाया था रावण ने विभीषण को, देखना मतलब लंका की तरफ। यहां गुलछर्रे उड़ाए और वहां की बड़ाई करता है, जाओ उधर जा। जिस लंका की ओर देखने से मना कर दिया था, जाते ही राम तिलकते ही सारा। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। यह है अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना। कभी सोचा भी था विभीषण ने कि हमको लंकेश का पद मिलेगा, और बिना तिलक के कह दिया, कहु लंकेश कुशल परिवारास, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा। ये तो हुआ योग। और क्षेम क्या है? करहु कल्प भरी राज तुम। हिम्मत नहीं किसी की टेढ़ी आंख कर दे तुम्हारी तरफ। करहु कल्प भरी राज तुम। अभी भी राज्य चल रहा है उनका और कल्पांत तक चलता रहेगा। करहु कल्प भरी राज तुम, मुहि सुमिरहु मन माही। और राजा बनने के बाद नीचे चले जाओगे सो नहीं। पुनि मम धाम पे हऊ। किस धाम को? जहां संत सब जाहि। उस वो धाम मिल जाएगा। इसलिए भैया मलुकदास जी महाराज ने, ऋषिक जी महाराज कहा है,
भूत पितर देवी देवा देविन सो काहू सो दीन न भागो। अब किसी के सामने निहोरा करने की जरूरत नहीं। हाँ, हमारे ठाकुर जी कमजोर हैं क्या? इसलिए हरिशरणम, तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है। तो अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना और प्राप्त वस्तु का सुरक्षित हो जाना, ये दोनों काम भगवत शरणागति से हो जाते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। भगवान सब योगक्षेम का बहन करते हैं। श्रम हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे समर्पण में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। इसलिए जितनी जिसमें कमी होगी उतना उसको करना पड़ेगा। और जिसके विश्वास में कोई कमी नहीं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। इसका मतलब ये मत लगा लेना कि व्यास जी तान दुपट्टा सोते ही थे कुंज में, ऐसा नहीं। अहरनिश सेवा में लगे हैं, पर अब व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। जो सर्वथा निर्भय और निश्चिंत होता है उसको सुख निद्रा आती है। व्यास जी कहते अब हमारे जीवन में न शोक है न भय है, तब तो श्री जी के सहारे आनंद ही आनंद है। इसलिए यह कहना कि क्या करें, हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं है, यह कहना अपने आप का विनाश करना है, अपने आप को धोखा देना है। यदि भजन में वृत्ति न हो तो गृहस्थ की तो छोड़ दो, विरक्त संतों के पास भी भजन का अवकाश नहीं है। हमेशा कोई ना कोई घेरे है। पर इतनी व्यस्तता होने के बाद भी तो ये बात बार बार मन में आती है कि भाई आखिर मनुष्य हैं, नाम मात्र के लिए भी संसार छोड़ा है, संबंधों को ठुकराया है, तो केवल इनके लिए, तो कुछ समय तो इनके लिए मिल जाए। ये मन में रहता है कि नहीं रहता? इसलिए बस लक्ष्य हो जाए इनकी प्राप्ति, इनका भजन, तो फिर समय मिल जाएगा। आप चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवत स्मरण कर सकते हैं। भगवत स्मरण में किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी काल में किसी को होती ही नहीं है। बस आवश्यक है भजन के लिए भजन की वृत्ति होना। यही बात श्री पितामह भीष्म जी का स्मरण करके हम कल कह रहे थे। सुविधा में भजन नहीं होगा, व्यवस्था में भजन नहीं होगा, भजन तो भजन की वृत्ति से होगा। हे परीक्षित, तो उन विषयी जीवों की बात तो हमको करनी ही नहीं जिनके जीवन में भजन सत्संग का अवकाश ही नहीं है, किंतु जो ईमानदारी से यह विचार करने के लिए तैयार हैं कि हमको भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया है और मनुष्य शरीर का फल सत्संग है, भगवान की प्राप्ति है, ये बात जिसकी समझ में आ गई है, ऐसे मुमुक्षु पुरुष के लिए 3 साधन है। जिसको अपने आत्म कल्याण की इच्छा है उसके लिए 3 साधन है। चलो कह दें, एक बात और कह दें। कई बार लोग सोचते हैं महाराज आत्म कल्याण क्या, आप तो जगत का कल्याण करिए। कहते हैं ना लोग, महाराज आप तो महात्मा ही हो, आपको अब क्या करना बाकी रह गया, आप वहां जाइए वहां चले जाइए। नहीं, संसार
संसार का बिल्कुल आपके बिना तो बिल्कुल लुटिया डूब रही है। हाँ, आप चले आओ, कैसे भी चले आओ, धाम छोड़ के चले आओ, बीमार हो तो भी चले आओ, मर रहे हो तो भी चले आओ, चले आओ आप। क्यों? आपके बिना कल्याण कैसे होगा? अरे राम जी, पहले हमारा कल्याण तो हो जाए तब हम आपका करें। यदि हमारे ज्ञान से, हमारी भक्ति से, हमारे वैराग्य से, हमारे साधन से हमारा अपना कल्याण नहीं हुआ है तो हम आपके कल्याण का ठेका कैसे ले सकते हैं? जिस ज्ञान से हमारे अंधकार की निवृत्ति नहीं हुई, उस ज्ञान से हम दूसरे को प्रकाश कैसे दे सकते हैं? इसलिए भैया, आत्म कल्याण ही विश्व कल्याण है। जब आप आत्म कल्याण करेंगे तो वह आपका आत्मा विश्वात्मा से अनतिरिक्त है, विश्व से अनतिरिक्त है, क्योंकि आत्मा ही वेदम सर्वम, वेद कहता है यह सब आत्मा ही है। इसलिए आप अपना कल्याण पहले कीजिए, और अपना कल्याण होगा 3 काम करने से। अपना कल्याण कैसे होगा? 3 काम करने से। कौन से 3 काम हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सर्वात्म भाव से भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए। पहला साधन है श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन, और तीसरा साधन है स्मरण। श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण की प्रारंभिक अवस्था तो ये है कि अभी हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें भगवत चरित्रों के श्रवण में स्वाद नहीं आ रहा है, फिर भी हमने संतों से सुना है कि भैया यदि जीव को अपना कल्याण करना है तो जीते जी भगवान की कथा जरूर सुन लो। तो ये बात मान करके उस पर विश्वास करके हम लोग बैठ गए आकर सुनने के लिए। पर अभी मन इधर उधर चला जाता है, नींद भी आ जाती है, जैसा स्वाद आना चाहिए वैसा स्वाद नहीं आ रहा। ये तो हुआ प्रारंभिक अवस्था का श्रवण। अब इस अवस्था की जब प्रगति होगी तो उसका दूसरा, क्या कहना चाहिए उसको, उसकी दूसरी प्रगति, दूसरा सोपान, उसकी दूसरी अवस्था ये है कि अब सुनने का व्यसन लग गया। अब और प्रपंच में मन घबराता है, पर कथा में मन नहीं घबराता। कथा में बैठ गए, बस बैठ गए, आनंद आ गया, खुराक मिल गई। ये उसका दूसरा स्तर है। और अंतिम जो सिद्धावस्था है श्रवण की, वो है राजर्षि परीक्षित की अवस्था। ये सिद्धावस्था है। शुकदेव जी ने कहा, राजन हम 7 दिन तक तुमको कथा सुना चुके हैं, अब और क्या सुनना चाहते हो? हमारी वाणी विराम ले रही है, अब तुम तक्षक से डरना मत। परीक्षित जी ने कहा, महाराज तक्षक से मुझे भय नहीं है, तक्षक के डसने से भी मेरी मृत्यु होगी नहीं। हमारी प्रार्थना तो आपके चरणों में ये है कि हमारा प्राण तो आपकी वाणी से निस्तृत भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी वाणी विराम ले रही है, तो मैं भी निवेदन कर रहा हूं, अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? जब आपकी वाणी विराम ले रही है तो अब हमारा जीवन विराम ले रहा है। कथा के वियोग में परीक्षित ने प्राणों का त्याग कर दिया। यह है श्रवण की सिद्धावस्था। कीर्तन, कीर्तन, कीर्तन माने ये भागवत जी की कथा भी कीर्तन ही है, क्योंकि शुकदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। कीर्तन में नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन, वाणियों का जो
पाठ है, समाज है, वो क्या है? रूप कीर्तन है, लीला कीर्तन है, नाम संकीर्तन। धाम की महिमा का गायन धाम कीर्तन है। ऐसे ही भक्त के नाम रूप लीला धाम का कीर्तन, क्योंकि भक्त भगवान से अभिन्न होता है।